नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बुक इश्क पर। यहाँ हम अलग अलग तरह की कहानियों से आपको कई तरह की सीख देते हैं। इस कड़ी में आने वाले 2 दिन में श्रावण मास की शुरुआत हो रही है 2025 की, और मैं सोच रहा था कि क्यों ना इस श्रावण महीने में शिव जी की अलग अलग जो कथाएं हैं, जो शायद शिव पुराण में हो, शायद आम जनमानस के मन में हो, उन सबको मैं आपके सामने लेकर के आऊं। इसी कड़ी में आज ये पहला वीडियो है। उस परम पिता परमेश्वर श्री महादेव जी की आशीर्वाद से मैं ये वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। हर हर महादेव। बात है काफी वर्ष पहले की, जहां एक राज्य हुआ करता था। वहां एक बहुत ही गुणवान ब्राह्मण हुआ करता था। उस ब्राह्मण का एक पुत्र था, जिस पुत्र का नाम गुणनिधि था। वो पुत्र और उसकी माता और पिता एक कुटिया में रहा करते थे। वह ब्राह्मण अपने पुत्र को बचपन से ही पूजा पाठ, अलग अलग धर्म ग्रंथ पढ़ाना, ये सब सिखाता था। लेकिन पुत्र गलत संगति में पढ़ करके जुआ, अलग अलग तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करना में ही व्यस्त रहता था। हालांकि यह बात गुणनिधि के पिता उस ब्राह्मण पंडित से छिपी हुई थी। तो गुणनिधि की माँ, जो अपने ममता के मोह में गुणनिधि को रोकने का प्रयास तो करती थी, लेकिन साथ ही साथ उसके पिता से यानी उस ब्राह्मण पंडित से यह बात छिपाती थी। कई बार उसने अपने पुत्र को कहा कि तू ये सब चीजें छोड़ दे, वरना जिस दिन तेरे पिता को यह पता चला, हम दोनों को वो मार देंगे। ऐसा एक क्षण आया जब गुणनिधि के पिता ने अपने पत्नी को एक अंगूठी दी हुई थी, और गुणनिधि के पिता जब रास्ते से जा रहे थे तो कुछ, जो आपको कह लीजिए कि जो जुआ खेलते हैं, उन बच्चों के पास वो अंगूठी देखी। उन्होंने उस बच्चों से पूछा कि अंगूठी तेरे पास कैसे आई, कहीं से चुराई है क्या? तो बोले जी नहीं, मैंने चोर नहीं हूँ, मैंने चुराई नहीं है, ये तो तुम्हारे पुत्र ने हमें दिया है। और यही क्या, और भी बहुत सारे धन संपत्ति तुम्हारे घर से लाला कर हमें दिया है, वो जुए में हारा है। यह बोल करके, यह सुन करके उस ब्राह्मण पंडित का सिर शर्म से झुक गया और वो मुंह छिपाते हुए अपने घर पहुंचा और अत्यधिक क्रोध में अपने पत्नी से पूछा कि तुम्हारा लाडला पुत्र गुणनिधि कहाँ है इस वक्त? उसने कहा कि वो गया है कहीं पर पूजा पाठ करने के लिए, मंदिर गया हुआ है। और उसने पूछा कि तुमको जो मैंने अंगूठी दी थी वो अंगूठी कहाँ है? तो घबराती हुई उसकी पत्नी ने कहा कि कहीं पर रखी होगी, खो गई है। बोला ठीक है, खो गई है। इसी प्रकार गुणनिधि के पिता ने घर में और भी जो वस्तुएं थी उनको खोजना प्रयास किया, लेकिन कोई भी वस्तु नहीं मिली, क्योंकि वो सब जुए में उसका पुत्र हार चुका था। यह सुनते के साथ क्रोध में उसने अपने पत्नी को काफी कुछ सुनाया, काफी डांटा, और गुणनिधि को और उसके माता को, दोनों को घर से निकाल दिया। गुणनिधि कई दिनों तक भटकता रहा, भूखे प्यासे। ऐसा करते हुए वो एक शिवालय की तरफ जाते हुए एक ब्राह्मण परिवार को देखता है, जो बहुत सारे नैवेद्य और खान पान की वस्तुओं लेकर के शिवालय में प्रसाद चढ़ाने के लिए, पूजन करने के लिए जा रहे थे। यह भी उनके पीछे पीछे जाता है और इंतजार करता है जब वो परिवार वहां पूजन करके और मंदिर से चला आता है। संध्या हो चुकी होती है, शाम हो चुकी होती है। वो मंदिर में जाता है इस उम्मीद से कि मैं उस भोजन को चुरा लूंगा और अपना पेट पूजन करूंगा। वह जब मंदिर में जाता है तो काफी अंधेरा रहता है उस शिवालय में, तो अपने कपड़े को फाड़ करके उससे जो है कह लीजिए दिया जला करके, दिया जैसा जला करके वो मंदिर में भोजन तलाशता है। लेकिन ये प्रकार का दिया जलाना ही मंदिर में देखा जाएगा। खैर, वो भोजन लेकर के जैसे ही निकलता है, उसके पैरों के धमक से आसपास के पंडित और परिवार वालों को लगता है कि कोई तो मंदिर में चोरी कर रहा है, और वो उसके पीछे भागते हैं। भागते भागते वो पकड़ा जाता है और शहर वाली नगरवासी जो है उसको बहुत पीटते हैं। भूखे प्यासे और रहने की वजह से वो मार सहन नहीं कर पाता है और उसकी जान चली जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद यमलोक से यमदूत उसको लेने आते हैं। इसी वक्त, जिस वक्त यमदूत उसको बांध करके ले जा रहे थे, शिवगण वहां पहुंचते हैं, शिवदूत वहां पहुंचते हैं और यमदूतों से कहते हैं कि तुम इसे नहीं ले जा सकते हो। यमदूत कहते हैं कि यह कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही पापी और दुराचारी रहा है, उसने अपने पिता को, अपने माता को बहुत दुख दिया है, जुए में पैसे हारे हैं, शिव मंदिर में, शिवालय में चोरी कर रहा था, इसे तो यमलोक यमराज के आदेश से ले जाएंगे और वहां पर ये तरह तरह की यातनाएं झेलेगा, तरह तरह के नरक भोगेगा। लेकिन शिवगण कहते हैं कि लेकिन ये भी बात सच है कि इन्होंने उस बचपन से अपने माता पिता के मुख से शिव की बातें सुनी हैं, उनका पूजन सुना है, उनकी आरती सुनी है, मंदिरों में गया है, पूजा पाठ किया है, और आज भी उसने अपने कपड़े को फाड़ करके बत्ती जलाई, जो एक दिए जलाने के समान है, जो मंदिर में उजाला कर रहा था। शिवरात्रि का वो दिन था, शिवरात्रि का वो दिन था। ये उपवास भी रहा, चाहे जाने या अनजाने में, और प्रसाद रूपी प्रसाद ग्रहण करने का ये एक तरह का फल स्वरूप भी कह सकते हैं, इसको मिलने का आदेश आया है शिवलोक से, और इसे हम शिवलोक लेकर के जाएंगे।
वो कहते हैं ठीक है, अब आपके आदेश है तो हम ले जाने दे सकते हैं। यमदूत वापस यमलोक लौटते हैं और यमराज को ये सब बताते हैं। तो यमराज बहुत ही संतुष्ट होते हैं कि शिव जी जो कह रहे हैं वो सही ही होगा। शिवदूत उनको लेकर के वापस शिवलोक चले जाते हैं और वहां पर जितना भी उसने पाप किया था उसके सामने ये छोटे पुण्य भारी साबित हो रहे थे। तो इससे ये साबित होता है कि अगर आप थोड़ी अनमने से मात्रा से भी अगर आप मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, भगवान का नाम सुनते हैं, शिवरात्रि जैसे त्योहारों पर उपवास करते हैं, तो आपके काफी हद तक पाप कर्म भी नष्ट होते हैं और शिवलोक की प्राप्ति होती है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। शिवलोक में रह करके जितने दिन तक उसके पाप वो खत्म नहीं होते हैं, उसको दोबारा जन्म मिलता है कलिंग नाम के राजा के घर में, और इस वक्त उसका नाम होता है दम। दम भी बचपन से यहाँ पर शिव की बहुत पूजा करता था, क्योंकि पिछले जन्म में वो शिव के ही आराधना स्वरूप उस पाप लोक, उस नर्क लोक से बच करके आया था। जब इसके राजाभिषेक का समय आता है तो ये राजा बनने के बाद पूरे नगर वासियों को, पूरे ग्राम वासियों को, सारे ग्राम पंचायतों को ये आदेश देता है कि हर जगह शिवालय बनाया जाए। हर शिवालय में सुबह शाम संध्या आरती हो, हमेशा दीपक जलता रहे, और ताउम्र ये जीवन भर अपने शिव की पूजा में लगा रहता है और बहुत बड़ा धर्मात्मा माना जाता है। और मृत्युपरांत ये अगले जन्म में कुबेर बनता है। जी हाँ, वही कुबेर जो आज धन के देवता माने जाते हैं। एक तरह से समझ लीजिए कि आपको ट्रेजरर माने जाते हैं देवताओं के धन का। इसके अगले जन्म में वो एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के परिवारों से आता है। विश्रवा जी के घर में जन्म लेता है कुबेर। यह कुबेर अपने परदादा यानी अपने ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से लंका, जो कि विश्वकर्मा जी ने बनाया था, इसको इनाम में पुरस्कार मिलता है और ये लंका पर रूल करता है, शासन करता है। याद होगा आपको लंकापति रावण, वह रावण इस कुबेर जी का सौतेला भाई था, और रावण ने इससे लड़ाई करके इसको हरा करके लंका से निकाल दिया। फिर ये अलकापुरी जाते हैं हिमालय के पास, अलकनंदा नदी के पास, और वहां पर शिव जी की उपासना करते हैं। करीबन 10,000 वर्षों तक उपासना करने के बाद, शरीर में हड्डी बच जाने के बाद, मांस खत्म हो जाने के बाद, शिव और पार्वती उमा दोनों प्रकट होते हैं और कहते हैं कि कुबेर अपनी आंखें खोलो, हम प्रसन्न हुए, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। कुबेर जब आंखें खोलता है तो सामने बहुत ही तेज ज्वाला, तेज रोशनी समान प्रकट होती है, जो वो देख नहीं पाता और आंखें अपनी बंद कर लेता है। और फिर शिव जी से आंखें बंद करते हुए आराधना करता है, मैं आपके तेज को देख नहीं पा रहा हूँ, कृपया मुझे दिव्य दृष्टि दीजिए जैसे मैं आपको देख पाऊँ। शिव जी उसके माथे के ऊपर हाथ फेरते हैं और उसको दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। फिर वो आंखें फाड़ फाड़ के जब खोलता है और देखता है तो उमा जी को, माता पार्वती जी को देखता है, और उनके तेज को देखते हुए वो यह सोच पड़ जाता है कि आखिर ये सुंदर स्त्री कौन है, ये क्या ऐसा की है जिनकी वजह से ये शिव जी के बगल में हमेशा रहते हैं, शिव जी के साथ हमेशा रहती हैं। और ऐसे लगातार देखने की वजह से, ईर्ष्या की वजह से इसकी बाईं आंख फूट जाती है। तब शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, उमा जी से कहते हैं कि ये तुम्हें ईर्ष्या की दृष्टि से नहीं देख रहा है, ये तुम्हारे पुत्र समान है, ये तुम्हारे तप बल को देख रहा है कि आखिर तुम कौन हो जो मेरे साथ हमेशा रहती हो। शिव जी कहते हैं, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हुआ और आज से तुम मेरे मित्र माने जाओगे और तुम कुबेर धन के देवता कहे जाओगे, सारे यक्ष के, यक्षिणियों के, गंधर्वों के राजा माने जाओगे। उमा कहती हैं कि चूंकि तुमने मुझे ईर्ष्या भरी नजरों से देखा, इसलिए तुम्हारी बाईं आंख फूट गई और तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो गए, लेकिन आज से तुम मेरे पुत्र हुए। शिव जी कहते हैं कि अपनी माँ उमा जी के चरणों पर नमस्कार करो। और इस प्रकार एक चोर जिसने चोरी की, जुआ खेला, फिर भी अनजाने में शिव जी की भक्ति में लीन रहा, अनजाने में शिव जी के मंदिर में अपने कपड़े को जला करके दिया जैसा प्रस्तुत किया, शिवरात्रि में अनजाने में भूखे रहा, उपवास किया, उसकी जर्नी ऐसी रही कि वो आगे चल करके शिव जी का मित्र बना और उस परम पद को प्राप्त हुआ जो बहुत मुश्किल है एक आम जनमानस को मिलना। ये है हमारे भोले भंडारी, जो एक चोर को भी एक ऊंचाई तक पहुंचा करके अपने बराबर रखते हैं। और कुबेर के अलकापुरी के बगल में शिव जी ने वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और उन्होंने कैलाश पर्वत पर अपना निवास बनाया। अजब लीला है महादेव की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों।